आज हम प्रूव करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। आगे हम दूसरा समीकरण खोजेंगे कि वैसा दो एंगल वैसा होना चाहिए कि दोनों आपस में क्या हो, समरूप हो। बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या, ए डैश सी। समीकरण क्या, ए डैश पी दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, कट जाएगा। करेगी उल्टा पुल्टा तुम, 1/f। ये ना फॉर्मूला प्रूव करना था। चलिए राम कथा स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम प्रूव करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। नहीं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना। उसे बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है तो वो हम करेंगे। एक होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन, जो होता है किसका होता है, वस्तु की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। या फिर उसको यदि दूरी की बात करते हो तो प्रतिबिंब की दूरी बटे क्या, वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं और वस्तु की दूरी को हम क्या से डिनोट करते हैं, u से। यदि आप दर्पण की बात करते हो तो हमेशा -v/u होता है। यदि आप लेंस की बात करते हो तो v/u होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन बराबर, वो हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों में अलग अलग उसका इफेक्ट होता है, वो पढ़ेंगे। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे। मिरर फॉर्मूला में आपको हम पोजीशन बता चुके हैं, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण बता चुके हैं ना। तो पहले आपको हम ये बता दें कि हम एक चीज में प्रूव कर देते हैं, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में, कोई एक चीज में हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। आपका होमवर्क रहेगा कि जब जिसमें हम प्रूव करेंगे उसका अपोजिट आपको प्रूव करना है। घर से होमवर्क में रहेगा तो आप वो प्रूव करके आइएगा, ओके। इसलिए आप अच्छे से ध्यान लगा के देखिएगा, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं लिखेंगे, जो फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, जो फिगर ड्रॉ करेंगे उसी से जो हम दो समीकरण बनाएंगे और वैसा फॉर्मूला वैसा फिगर ड्रॉ करना है जिससे दो समीकरण मिल जाए, ठीक है, बात समझे। और दो समीकरण ऐसा मिले जो दो समरूप हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए अवतल दर्पण से शुरू करते हैं। देखो ये क्या है, अवतल दर्पण। इसका क्या होगा, एक मेन एक्सिस होगा ना बुआ, इसका मेन एक्सिस होगा। मेन एक्सिस पे आप नामकरण कर दो, ये क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा F, ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ये सब आपको पता है ना। अब मान लो कि हम इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में कोई एक क्या रखते हैं, वस्तु रखते हैं। आपको जैसे ही हम यहां बनाए आपको पता हो जाना चाहिए कि ये इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। इनफाइनाइट पे रखेंगे तब ना फोकस पे बनेगा। हम सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में रख रहे हैं तो कहां बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक है, बात समझे। इसका हम संक्षिप्त में लिखेंगे भी, ठीक है, कि कहां रखेंगे तो कहां बनेंगे, इसका एक ट्रिक भी बताएंगे तो अच्छे तरीके से और याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम यदि मेन एक्सिस के समांतर कोई किरणें लेते हैं, मेन एक्सिस के समांतर कोई किरणें लेते हैं तो किरणें मान लो कि मेन एक्सिस के समांतर हम ये किरणें ले रहे हैं, मेन एक्सिस के समांतर लिए, ये कहां चला जाएगा, फोकस से होते हुए आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लो कि एक और हम लेते हैं, क्या ले लें, तो मान लो कि फोकस से लेते हैं, ठीक है, फोकस से लिए। अब ये क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस से समांतर हो जाएगा ना बुआ, कोई दिक्कत। जहां अब काट रहा है, कहां कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना, कट रहा है बुआ। देखो अब यहां से आपको कुछ मिल रहा है क्या, देखो कुछ मिल रहा है, यहां से तुमको नहीं लग रहा कुछ मिल रहा। एक और ड्रॉ करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, एक लाइन तो और ड्रॉ कर ही सकते हैं क्या, क्योंकि चार प्रकार की लाइन ड्रॉ होती है ना संरेख, तो एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। मान लो कि हम यहां से जो पोल है ना,
एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, होगा ना। तो एक और ले लेते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत बताइए, है कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से हमको अब समीकरण निकालना है, यहां से हमको क्या करना है, समीकरण निकालना है। तो पहले हम एक दो समीकरण पे फोकस करते हैं, दो समीकरण पे फोकस करते हैं। तो यहां से देखो, हम यहां से देखो, ये वाला जो है ना, ये जो ग्रीन कलर का जो चौक दिख रहे हो ना, जहां जहां हम लाइन ड्रॉ करेंगे वहां पे आपको फोकस करना है, ठीक है। देखो अब ये वाला चीज दिख रहा यहां से, फिर ये वाला दिख रहा यहां से, ये वाला चीज दिख रहा है ना। अब मान लो कि ये वाला यहां से ड्रॉ कर रहा है, यहां से ये वाला, ये वाला मिला, कुछ एक समकोण मिला, समकोण त्रिभुज मिला ना। अच्छा यहां से एक और ड्रॉ कर सकते बुआ, कि इसको ले लेते हैं तो ये वाला चीज, लेकिन ये दूसरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये वाला छोड़ के ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला। देखो एक ये मिला, मिला ना आपको, ये वाला एक समकोण त्रिभुज मिला, और देखो एक और ये समकोण त्रिभुज मिल रहा, एक ये समकोण त्रिभुज मिल रहा। देखो लाइन जहां जहां चल रहा है वो देखो, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, इसको ध्यान नहीं देना है। जहां जहां ग्रीन पेन चला वहां पे देखो, इसको ध्यान नहीं देना है। यहां से देखो, यहां से ये वाला चल रहा है, ये वाला चला ना यहां से यहां तक, फिर एक ये वाला चला, चला ना, हाँ, जिसका दो एंगल समान है। जैसे देखो इसका एक यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा, यहां भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा ना, हाँ। इसका ये कोण भी समान होगा, एंगल आई, ये होगा ना एंगल आई, और ये क्या होगा, एंगल आर। ये एंगल आई और एंगल आर। तो अब इसका नामकरण करते हैं। उसके बाद दो त्रिभुज आपको निकला, दोनों त्रिभुज का यदि दो एंगल समान है, उसका दो भुजा भी क्या हो जाएगा, समान। यदि दो एंगल समान है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसे पढ़े ना समरूप बारे में, पढ़े हो ना, वही चीज हम यहाँ पे लागू करेंगे। मान लो कि हम इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं क्या, ए, इसका नाम रख देते हैं ए डैश, इसका नाम रख देते हैं बी डैश। कोई दिक्कत नहीं ना, है कोई दिक्कत? नहीं है। चलो आगे बढ़े। चलो यहां से हम लेते हैं त्रिभुज से, क्या और कहीं नामकरण कुछ करना है, नहीं ना। तो चलो नहीं करना है तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या करते हैं हम, त्रिभुज ए बी पी, पहले नामकरण कर देते हैं यहां से, कि यहां से सी और पी को हम क्या बोलते हैं, सी और पी को हम क्या बोलते हैं, आर। लेकिन क्या होना चाहिए, माइनस में या प्लस में, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है। नहीं, अच्छा एफ और पी को हम क्या बोलते हैं, यहां से एफ और पी को हम क्या बोलते हैं, फोकस नहीं बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से आ जाते हैं इसमें, त्रिभुज ए बी और क्या पी, और यहां से लेते हैं ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश और क्या पी से, यही ना कहोगे, यही कहोगे
कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या कहोगे, एंगल ए और एंगल ए डैश दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज में बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री पे है ना। तो एंगल ए बराबर है किसका, एंगल ए डैश का, है ना। कैसे, तो ब्रैकेट में आपको लिख देना है क्या, 90 डिग्री से, क्या 90 डिग्री से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से देखो, एंगल आई एंगल आर बराबर होता है आपस में, होता है ना। तो यहां से एंगल आई और एंगल आर तो नहीं लिखोगे, लिखोगे क्या, एंगल बी पी ए, एंगल बीच में लिखते हो ना, एंगल क्या लिखते हो, एंगल बी पी और क्या ए बराबर होगा किसका, एंगल ए डैश पी, एंगल ए डैश पी बी डैश के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल आई बराबर होता है किसका, एंगल आर के। या एक अंतर कोण भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से आपको ये लिखना है, यदि दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, यदि दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और यदि एंगल ए 90 डिग्री है, इसका भी एंगल ए डैश 90 डिग्री है, इसकी सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां से क्या निकला, त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा किसका, ए डैश बी डैश पी के, होगा ना। इसलिए क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी पी समरूप का चिन्ह होता है ना, समरूप होगा किसका, ए डैश बी डैश पी के। त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के होगा, हो जाएगा। अब यहां से ये हो गया, तो अब हम इसकी जो लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, आपस में क्या होगा, समरूप होगा, नहीं होगा। समरूप का मतलब होता है कि रेशियो समान होगा, क्या होगा, रेशियो समान होगा, बात समझ रहा है ना। तो हम यहां से ये कर देते हैं कि लंब ले रहे हैं, इसका यदि लंब ले रहे हैं तो इसका भी हम क्या लेंगे, लंब लेंगे। यदि इसका आधार ले रहे हैं तो इसका भी हम क्या लेंगे, आधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो यहां से ले लेते हैं, ए बी, यदि इसका ए बी बराबर रेशियो समान होगा किसका, ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश बराबर होगा किसका, यहां से आधार आप ले लेते हैं, तो ए पी बराबर होगा किसका, ए डैश पी का, ए डैश पी का। और फिर अगला ये भी बराबर हो जाएगा, कर्ण बी और कर्ण गया पी, बी पी बराबर होगा किसका, किसका, बी डैश पी का, बी डैश पी का, कोई दिक्कत, बी डैश पी का, कोई दिक्कत। अब यहां से हमको ये कर्ण से तो हमको कोई मतलब नहीं ना है, आधार को प्रूव करना है ना, तो हम कर्ण को छोड़ देते हैं, ये कर्ण है इसका, है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। यहां से हम ये वाला ले लेते हैं, ए बी बटे क्या, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर क्या, बटे क्या, ए डैश पी, समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है, आपके सामने कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है तो आगे आराम से और समझ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम दूसरा समीकरण खोजेंगे कि वैसा दो एंगल वैसा होना चाहिए कि दोनों आपस में क्या हो, समरूप हो, तभी तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा ना। तो खोजो, पहले तो हम इसका ले लिए ना, जो ग्रीन वाला चला था, इसका ले लिए, नहीं ले लिए। अब ऐसा खोजो कि समरूप बन रहा हो,
खोजो तो कहाँ बन रहा? ऐसा कर सकते बुआ कि यहां से एक और लकीर एक और संरेख तो खींच सकते हैं ना, सेंटर से नहीं खींच लेंगे? देखो यहां से बुआ येलो लकीर देख चल रहा ना, येलो लाइन यहां से जिस एंगल से आएगा उसी पे क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ये तो कर ही सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं? ना चल सकते संरेख, नहीं चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहां से मिल गया ना, ये भी एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं हो जाएगा? और देखो ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है, नहीं है? एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, नहीं होता है? यहां से हमको मिल गया, नहीं मिल गया? इसका नामकरण कर दो, इसका नाम क्या है सी, है ना? इसका तो नाम ऑटोमेटिक रखा हुआ है, ए डैश बी डैश, ए बी रखा हुआ है, हमको त्रिभुज मिल गया। और दोनों आपस में क्या है, समरूप है, नहीं है? वहां से चलते हैं, यहीं से कर देते हैं क्या, त्रिभुज ए बी और क्या सी, फिर क्या और त्रिभुज ए डैश बी डैश क्या सी से, ये ना? चलो आगे करें। चलो आगे हमें देखना है कि एंगल देखो ये 90 डिग्री है ना, तो एंगल ए डैश या यही कर दो, ए बराबर होगा किसका, एंगल ए डैश का। कैसे 90 डिग्री से? आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है? नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि कैसे आप बराबर कर दिए, ठीक है? 90 डिग्री से। अब नीचे तो नहीं दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा, ऊपर आप करते हैं क्या, यहां से देखो इधर हम लाइन खींच दिए, आगे चलते हैं। यहां से एक एंगल हम समान कर दिए, अब दूसरा एंगल समान करना है, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा ना, ये दोनों नहीं हो जाएगा एकांतर कोण, ये और ये वाला। नहीं देखे हो जो दो पैरेलल लाइन को एक त्रिअक्षीय रेखा खींचता है, दोनों एकांतर कोण बराबर हो जाता है। चलो यहां से अब ये हम करते हैं, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए बराबर होगा किसका, एंगल ए डैश बी डैश, नहीं ना सी ना। देखो जिसको बराबर करना होता है ना उसको बीच में रखा जाता है, जैसे देखो सी को बराबर है ना, एंगल सी बराबर है ना, इसको बीच में रख रहे हैं, ठीक है? उसको बीच में रखा जाता है, बात समझे? तो एंगल ए डैश सी बी, बी डैश नहीं बी डैश, उधर दिख रहा है नहीं ना, यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि एकांतर कोण है, नहीं एकांतर कोण से, ये ना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यदि दो कोण बराबर है तो आपस में क्या हो जाएगा, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बराबर नहीं कर सकते हो, समरूप कर सकते हो, नहीं बराबर हो जाएगा तो समरूपता हो जाएगा ना। यदि दो एंगल आपस में बराबर हो जाएगा तो समरूपता हो जाएगा ना। देखो जैसे समझाते हैं, समरूप और समरूपता में मेरा ये हाथ का समरूप है, सॉरी समरूपता है, क्या है समरूपता। समरूपता का मतलब होता है कि जितना ये बड़ा होगा उतना ये भी बड़ा होगा, बात समझे? यदि हम अपना हाथ किसी थर्ड पर्सन से मिलाते हैं, किसी थर्ड पर्सन से मिलाते हैं, तो मेरा जो हाथ होगा, जैसा ये हाथ दिख रहा है ऐसा उसका हाथ भी दिखेगा, नहीं दिखेगा? लेकिन साइज में क्या बराबर होगा, नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यही चीज मैथमेटिक्स में सीखोगे तो उसका रेशियो समान होता है, उसका क्या होता है, रेशियो समान होता है, बात समझ में आया? हाँ? और समरूपता का मतलब होता है उसका भिन्न ही समान हो, उसका क्या हो, भिन्न समान हो, कोई दिक्कत? चलो देखो आगे बात करते हैं, जब दो
भुजा दो एंगल समान हो गया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आमने सामने की भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। चलो तो यहां से एक भुजा ले लेते हैं, इसका लंब इसका भी लंब ले लेते हैं, नहीं चलो यहां से लेते हैं ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश के बराबर, आगे दो उसका आधार ले लो, नहीं ए सी बराबर हो जाएगा किसका, ए डैश सी का, नहीं इसका आधार ले रहे हो तो इसका भी लोगे ना, चलो और बराबर हो जाएगा किसका, बी सी बराबर किसका, बी डैश सी का, यही ना। तो हमें कर्ण से कोई मतलब है नहीं, हमें आधार से मतलब है, आधार है ए बी बटे क्या, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या, ए डैश सी। समीकरण क्या, दो। कोई दिक्कत, यहां से कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं है, बस सब फॉर्मूला प्रूव हो गया, बस थोड़ा सा वैल्यू रखो प्रूव। कोई दिक्कत, अपने मन से कुछ रखे नहीं ना, हमें जरूरत था जिस तरह जरूरत हमें मिल रहा है उस तरह से आगे बढ़ रहे थे, नहीं हमें दो गो नहीं मिल रहा था समरूप तो फिर एक और लाइन खींच लिए, नहीं चलो आगे करते हैं। अच्छा यहां से एक चीज हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपको जब हम जैसे देखो एक चीज समझो, यदि हम a बराबर b बराबर हम क्या लिख देते हैं c, अब आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, डायरेक्ट रूप से तो आप देखोगे तो आप क्या कहोगे कि a b के बराबर है, b c के बराबर है। यदि कोई तीसरा पर्सन रहेगा तो ये भी तो कह सकता है ना कि a c के बराबर है, नहीं कह सकता, क्योंकि हम अभी क्या बोले कि a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो जब a b के बराबर है और b c के बराबर है तो c भी तो a के बराबर हो सकता है ना, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसी तरह देखो a b a डैश b डैश a c a डैश c के बराबर है, तो यहां देखो a b a डैश b डैश a p और a डैश p के बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ना ये दोनों, तो यहाँ भी b कॉमन दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा, तभी तो हम a c को बराबर कर दिए ना, नहीं कर दिए, तो यहाँ भी a डैश a b और a डैश b डैश बराबर है ना, तो इसको भी हमने बराबर कर सकते हैं कि a p जो a डैश p है वो a c के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देख लो हो जाएगा ना। चलो लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, ये ना लिखोगे तो लिखोगे ए पी बटे क्या, ए डैश बी डैश सॉरी ए डैश पी ना, ए डैश पी बराबर होगा किसका, ए सी बटे क्या, ए डैश सी का, ये ना कोई दिक्कत। अब देखो ए सी आपको दिख रहा है ना, यहां से ए सी ये दिख रहा है ना ए सी, अच्छा ये ए सी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखो तो ए सी को, ये ए सी है ना, इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमें सीपी में लाना है ना। अच्छा बुआ ये नाम भी दे सकते हो ना, ये भी नाम तो अभी दिए नहीं ना आप, ये नाम तो अभी दे सकते हो ना, ये नाम तो भूल गए आप देना, क्योंकि ए पी जो क्या है वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से करते हैं ना, और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको क्या करोगे माइनस में दोगे, नहीं। अब ए डैश पी, ए डैश पी किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं है,
प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हो? बी से। और यदि लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको क्या करोगे? माइनस में, नहीं करोगे। यहां तक अब हमें देखना है कि वहां गिवन क्या क्या है। एपी दिया हुआ है, ए' पी दिया हुआ है, एसी नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं? क्या ए पी करना क्या है? एसी को ना चेंज करना है, तो ए पी में माइनस यदि सीपी कर देते हैं तो हमें ये चीज मिल जाएगा ना। देखो लिख के बता देता हूं, समझ में आएगा। यदि पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, ए पी बटे क्या? A'(P) बराबर लिखते हैं ए पी माइनस क्या कर देते हैं? सीपी। नहीं कर देंगे? देखो बुआ, आराम से सबको देखना, देखो तो मिलेगा। यहां से यहां तक की दूरी को यदि ये वाला दूरी घटा दें तो ये वाला दूरी नहीं मिल जाएगा। हाँ, कोई चीज ना वहां पे लिखे हैं हम, ये पूरा दूरी में ये दूरी हम घटा दिए हैं तो ये दूरी नहीं मिल गया है, यही तो इसके बराबर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं? लिखे ना बुआ? चलो, बच्चा यदि समझदार हो तो समझाने में आसान होता है। ठीक है, नहीं? चलो, अब यही दूरी को कहा गया, ये वाला A'(C) यही ना है। यदि ये वाला दूरी को यदि हम CP है ना, CP, ये CP में A'(P) घटा दे तो नहीं हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा ना हमें? यदि क्या बोले थे? CP को किसको हटा दें? A'(C) ए बुआ देखो, A'(P) को ना घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, यहाँ पे एक और हम कुछ कर सकते हैं क्या? देखो तो, यदि R जो है, हमें तो R की जरूरत नहीं ना है फॉर्मूला में, R की जरूरत है फॉर्मूला में, F की जरूरत नहीं है, इसको F फॉर्म में बदल सकते हैं क्या? R जो होता है वो 2F के बराबर होता है, नहीं होता है? इसको दूसरा फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, -2F नहीं लिख सकते हैं? अब रख दो, यहाँ पे रखो। AP का मान क्या है? कहा गया AP का मान क्या है? -U है ना, और A'(P) का मान क्या है? -V। आगे रखो, AP का मान क्या है? -U है ना, और CP का मान क्या है? -2F, यही ना है? चलो आगे, CP का मान क्या है? -2F। आगे A'(P) का मान क्या है? -V ना, नहीं है? तो दिक्कत बोलो बोलो। अपने मन से कहाँ रखे हैं? हमको जरूरत क्या चीज है? जरूरत के अकॉर्डिंग चलोगे ना। R का जरूरत है आपको? नहीं ना, हमें जरूरत है F का, तो इसको F को में बदल दिए, और F बराबर हम अपने मन से थोड़ी लिखे, क्योंकि R बराबर 2F होता है ना, तो उसी फॉर्म में लिख दिए। नहीं, अपने मन से लिखे हैं? नहीं ना। अब तो स्थानीय नहीं है, क्या करते हैं? यहां तक समझ गए हो ना? यहां तक समझे हो? अब इसको पूरा मिटा के ये वाला चीज यहां लिख दें। हाँ, ये समझ में आया ना पूरा? हाँ, अब इसको पूरा मिटा के ये वाला सिर्फ यहां लिख देते हैं। ठीक है, तब फिर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत? चलो, क्या था? -U बटे क्या? -V बराबर क्या? देखो गलती कर दी है ना वहां पे।
प्लस ना होगा, नहीं होगा, माइनस तो पहले से था ना, नहीं था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। कहाँ पे हुआ, कहाँ, हाँ यहाँ काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आगे करेंगे। अभी वहां पे जो पहले चूक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस पहले से भी था ना वहां पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब माइनस यू प्लस 2f, आगे माइनस 2f प्लस क्या भी, कोई दिक्कत नहीं ना। त्रिछेदी गुणा करना आता है, त्रिछेदी गुणा कर दो। माइनस यू से किसको गुणा करोगे, माइनस 2f प्लस क्या भी, बराबर क्या करोगे, माइनस भी, या एक काम करो ना बुआ, इसको काट ही लो, ठीक रहेगा, नहीं तो इसको काट लेते हैं, ये कट गया ना। चलो तो b से किसको गुणा करोगे, माइनस यू प्लस क्या 2f, यही ना। चलो गुणा करो, क्या हो जाएगा, माइनस 2f u, यही ना होगा, प्लस क्या u भी होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस u भी होगा ना, प्लस क्या 2f भी ना, नहीं हो जाएगा। अब देखो एक दिशा है कहीं कहीं, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, कट जाएगा, करेगी उल्टा पुल्टा तुम, ये कट जाएगा, उधर जाएगा, पहले सुनो तो, ये माइनस में इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना चिन्ह, तो माइनस माइनस फिर वहां प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। लिख के बताते हैं, माइनस 2f u बराबर माइनस u भी, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस u भी प्लस क्या 2f भी हो जाएगा। अब यही चीजें यहाँ करते हैं, 2f u बराबर क्या माइनस 2u भी प्लस क्या 2f भी, ये ना होगा। अब एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ले लें, माइनस माइनस ले लेते हैं कॉमन, क्या माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो इसे बच, ये तो है ही कॉमन, यहाँ पे क्या ले सकते हो, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा u भी, अब माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो तो उल्टा हो जाएगा ना, माइनस क्या f भी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से माइनस माइनस क्या करो, काट दो, कट गया। अब आगे देखो, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, देखो इसको मिटा दें, देखो f u बराबर क्या u भी माइनस क्या f भी। अब ये कर दो कि दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ब्रैकेट लिख दो, दोनों तरफ या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो कि 1/u भी f से गुणा करने पर, या ऐसे भी लिख सकते हो कि u भी f से भाग देने पर। बात तो ही हुआ ना, नहीं हुआ, भाग देने पे। चलो अब इसको भाग दे दो पूरा में, u भी f, यहां भी दे दो u भी f, और यहां भी दोगे u भी f, कोई दिक्कत। चलो अब काट लो, तो देखो यहां से f u ऊपर में है और u f ऊपर भी है ना, नीचे भी, इसको काट लो। देखो
ये कटा, ये कटा और ये कटा कटा ना, यहां से ये कटा, यू भी कटा ना, यहां से काटो एफ भी और एफ भी, यहां से ये कट गया। अब लिख दो क्या क्या बचा हुआ है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f ना, f माइनस क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। अब इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, नहीं हो जाएगा बुआ, कोई दिक्कत है क्या, आपको कोई दिक्कत है? हाँ क्या, हाँ तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, या बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चिन्ह चेंज होता है ना, बराबर के उस साइड जाता है तो कैसे चेंज होता है वो भी बताएंगे, ठीक है, बात समझा? कैसे अपने मन से कुछ चीज नहीं होता है, मैथ में अपने मन से कुछ नहीं होता है, ठीक है कैसे चेंज होता है वो बताएंगे, ठीक है, पहले ये समझ लो, कोई दिक्कत? इधर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो देखो इसको इस साइड है ना, तो इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले आएंगे, तो पहले आप ऐसे नहीं समझोगे, इसको इसी साइड ले आते हैं, तो माइनस भी प्लस क्या हो जाएगा 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f। ये ना फॉर्मूला प्रूव करना था। हो गया फॉर्मूला प्रूफ, हुआ ना बुआ? चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।